वेलकम बच्चों। क्वेश्चन 4 देखते हैं आज एक्सरसाइज 1D का। ठीक है, चैप्टर है आपका सेट्स। तो क्वेश्चन 4 में देखो क्या बोला है। इफ सेट ए इज सच दैट, रोस्टर फॉर्म में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन सेट। कैपिटल एन सेट किसका होता है बेटा? नेचुरल नंबर्स का होता है। ठीक है, तो ये जो सेट है कैपिटल ए, ये जो सेट है ए, इसमें कौन सा नंबर है? सारा नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और बी जो सेट है कैपिटल बी, वो क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इवन। यानी कि कैपिटल बी जो सेट है उसमें सारा इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसा बढ़ते जाएगा। उसके बाद एक है सी सेट। सी सेट में क्या डिस्क्रिप्शन गिवन है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ऑड एंड एक्स इज ऑड। ठीक है, एक्स इज ऑड एंड कैपिटल डी जो सेट है, अच्छा ये क्या हुआ तुम्हारा? सी में सारा ऑड नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे एक्सेट्रा बढ़ते जाएगा। कैपिटल डी जो सेट है उसमें कौन सा नंबर होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज प्राइम। एक्स इज प्राइम। कैपिटल डी सेट में वो सारे नेचुरल नंबर होंगे जो प्राइम होते हैं, जैसे कि 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद प्राइम क्या होता है? 7 होगा, 11 होगा, ऐसे सो ऑन प्राइम बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी 4 सेट गिवन है। अब इस पे कुछ कुछ ऑपरेशन आगे आपको 6 क्वेश्चन इसमें पूछा है, वही ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे कर करके 6 क्वेश्चन पूछा है। अब देखो इस ऐसा जो क्वेश्चन आता है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सेट में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो विजिबल था। अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो तुमको सबसे पहला काम क्या है? क्योंकि तुमको जब तक उस सेट में कितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो तुम पता नहीं कर लोगे तो तुम उस पर ऑपरेशन कैसे लगाओगे? ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला काम जो हम लोग इसमें करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे? ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट, चारों सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें सारे सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है इसकी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम सारा ऑपरेशन कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ए जो सेट है, यहाँ पे मैं आपको मार्कर बदल लेता हूँ। चलो, कैपिटल ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे जितने भी सेट है ना, ये सब इन्फिनाइट सेट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टोटल एलिमेंट्स है वो आप जॉट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनाइट सेट का प्रॉपर्टी होता है कि उसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आएंगे? देखो, सेट ए में बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहीं अंत तो नहीं होता। ठीक है, कैपिटल बी जो सेट है उसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है बेटा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इवन, यानी ये इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल सी जो सेट है उसके बारे में गिवन है बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड, यानी ये सारा ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 3 फिर 5 फिर 7 एंड उसके बाद 9 11 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? इसी तरीके से जो कैपिटल डी सेट है, कैपिटल डी सेट के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम, यानी कैपिटल डी सेट में सारा जो है प्राइम नेचुरल नंबर है।
तो पहला नेचुरल नंबर जो प्राइम होता है वो होता है 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 5, उसके बाद 7, 11 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये तुम्हारा कैपिटल डी सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने चारों सेट को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में बदल लिया। अब सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बोला है वो क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दो, एक मिनट। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। चलो, ए इंटरसेक्शन बी अब तो निकालना। यहाँ पे आपको सारा सेट गिवन है, देख लो। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 था, 1 तो कॉमन आएगा नहीं, फिर 2 कॉमन आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 6 आएगा। तो तुमको पैटर्न समझ में आ रहा है, इसमें कॉमन जो है सेट बी आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू सेट बी होगा। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन सी पूछा है। ए इंटरसेक्शन सी पूछा है तो ए तो नेचुरल नंबर है और सी कौन सा है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें ऑड नेचुरल नंबर का ही सेट मिलेगा, यानी ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आएगी, सी। देखो थोड़ा और अच्छे से समझो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, यानी कि जितना भी इवन नेचुरल नंबर है ए सेट में वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इंटरसेक्शन में यही सारा नंबर आ जाएगा ना। तो इतना बड़ा नंबर सेट लिखने के बजाय हम सी लिख दिए। समझ में आ रही है बात, सारा यहाँ पे लॉजिकल चीज है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी की बात की है। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, 2 है, 2 दोनों जगह है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, फिर उसके बाद यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, डी जो है वो प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है। तो इंटरसेक्शन दोनों का निकल के क्या आएगा, प्राइम नंबर सी आएगा, तो यानी कि कैपिटल डी आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन सी की बात की है। अब हम यहाँ पे लॉजिक से चलेंगे। बी क्या था, इवन नेचुरल नंबर का सेट था, सी क्या था, ऑड नेचुरल नंबर का सेट था। इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 2 है, वहाँ 2 नहीं है, वहाँ 1 है, यहाँ 4 है, वहाँ 4 नहीं है, कभी मिल ही नहीं सकता, दोनों का अपोजिट है ना बेटा। एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, ऑड और इवन नंबर में कभी भी कोई चीज सेम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है बी इंटरसेक्शन डी। बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है और डी जो है वो प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है। तो दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, सिर्फ दो को एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा। कौन सा, 2, यानी कि 2 इज द ओनली एलिमेंट विच इज कॉमन। अच्छा, ये कैसे पकड़ लिए आप सर, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है 5-6 में कि देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर दैट इज 2, ठीक है। इसी तरीके से सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है सी इंटरसेक्शन डी। क्या बोला है, सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा, सी जो सेट है वो क्या है, वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। और डी जो सेट है वो प्राइम नेचुरल नंबर का सेट है। तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, हाँ दोनों में सब कुछ कॉमन आ जाएगा 2 को छोड़ के, क्योंकि सी में तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है तो वहाँ 2 नहीं आएगा, और प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही इवन होता है 2, तो उसको छोड़ के 3, 5, 7, 11 एंड फिर सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ ना तो सी होगा ना डी होगा। बात समझ में आई। तो चलो, अच्छा इसको सर हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, डी एक ही तो सेट कम है, तो तुम डी तो नहीं लिख सकते हो बेटा, लेकिन ऐसे जरूर लिख सकते हो, डी माइनस दिस एलिमेंट 2, ठीक है।
ये लिख सकते हो तुम D माइनस एलिमेंट 2। इसका मतलब है कि C इंटरसेक्शन D का जो आंसर है वो D सेट ही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक एलिमेंट माइनस कर देना 2। ठीक है ना बेटा? तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया।